हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका IIT JEE मेन का पेपर था 27 का, तो उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्टूडेंट्स अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, 3D3, 3D6, 3D7 और एक ऑप्शन होता 3D5 लाइक दैट। तो स्टूडेंट्स आप सीधा सा चेक कर सकते हो, एक 3D5 था। तो यहाँ पे देखिए 3D3 वाले में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वाले में 4 होंगे, 7 वाले में 3 होंगे। तो अगर इनके अकॉर्डिंग देखें तो आंसर आना चाहिए हमारा 3D6। लेकिन एक 3D5 भी ऑप्शन था, तो आंसर हो जाएगा आपका 3D5। अगर 3D5 नहीं था तो 3D6 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 अपॉन कंबस्टन। तो इसका आंसर आएगा 8। कैसे आएगा? मीथेन का फार्मूला सबको पता है, क्या होता है? CH4 प्लस में O2 करके CO2 प्लस H2 बना दोगे, बैलेंसिंग करोगे तो आप क्या हो जाएगा, मोल निकाल लेना। मोल क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। गिवन 22 है, मोलर मास 44 आएगा इसका। तो 22 को जब 44 से डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 0.5 मोल को, फिर इससे मल्टीप्लाई करके 16 हो जाएगा आपका। CH4 का मास 16 इंटू 0.5 8 ग्राम आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, बोरोन हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट 2453 केल्विन। रीजन बताया हुआ है बोरोन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिक्स, कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और उसकी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिक्स है। तो ये दोनों ही बात ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। तो ये P ब्लॉक से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जो अब तो NCERT ने डिलीट कर रखा है, लेकिन वहाँ से पूछा हुआ है। ये क्वेश्चंस तो हमारी ट्रिक वाले से भी सोल्व हो रहा है। CO और NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के ऐड करना था। तो आप ट्रिक होती थी हमारी 3 माइनस 0.5 इंटू एन। एन होता था स्टूडेंट्स डिफरेंस ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन के 8। तो 6 और 8 करोगे तो 14 आ जाएंगे। तो 3 माइनस 0.5 इंटू 14 करोगे तो 0 हो जाएगा वहाँ से, तो 3 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। ऐसे यहाँ इसका भी 3 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मनी ऑफ द फॉलोइंग +4। ये तो सीधा ही क्वेश्चन है, क्लास 11th वाले नॉर्मल स्टूडेंट्स में निकाल सकते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी थी। तो इसमें से कि कितने की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल एटम पे, तो आप निकालो। जैसे यहाँ निकाले हम तो 4 दूनी 8 और यहाँ पे +7 आएगी। यहाँ करोगे आप तो कितने आ जाएगी आपके पास? सल्फर एटम की अगर आपसे पूछ रहा है, सेंट्रल एटम उसको मानते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पे आप निकालोगे तो यहाँ पे कितनी निकलाएगी स्टूडेंट? -6, मतलब +6। यहाँ पे आप करोगे तो 4 निकलेगी, यहाँ पे करोगे तो भी 4 निकलेगी, यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे +6। तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, सीधा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका PbCrO4 में NaOH मिला रखा है स्टूडेंट्स, और उसमें हॉट एक्सेस। तो आपसे क्या पूछा हुआ देखिए, तो PbSO4 NaClH2SO फिर K2 एसिड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पूछ रखा था, रेड फिल्म कौन सा देगा हाइड्रोलाइसिस पे, तो ये वाला क्वेश्चन आएगा क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड और Na2CR4 हो सकता है। पूरा कंक्लूजन ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे मिस्टेक हो सकती है। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किससे देखोगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो सीधा सा। अनपेड इलेक्ट्रॉन का फार्मूला क्या होता है? म्यू निकालने का, N इंटू N+2 √ तो जैसे यहाँ कैलकुलेट करोगे तो आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मतलब आयरन की यहाँ पे कौन D5 हो गया। D5 मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ चेक करोगे तो वेनेडियम +2 में है, तो वेनेडियम का कितना होता है? स्कैनेडियम, टाइटेनियम, विनेडियम 21, 22, 23, 23 होता है, उसमें से 18 2 चले गए तो D3। यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे फिर से 5+2 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो P, R, N, Q आ जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबिडियम की Z6, तो सीधा ही हो जाएगा। जीनोन में 54, 2 56 और 4 60। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपसे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 वाला ही है ये। एक मिनट इसमें देख लेते हैं 11 का क्वेश्चन कौन सा है। ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, NH4 इज बेसिक। स्टेटमेंट दे रखिए सेकंड, एसिडिक नेचर ऑफ साल्ट ऑफ WnWb इज डिपेंडेंट ऑन Ka, OW एंड Kb। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से क्वेश्चन आया नहीं है हमारे पास अभी, तो ये वैसे हमने उसके अकॉर्डिंग बनाया था, सिंगलेट ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। तो एक बार आ जाता है अच्छे से तब कर लेंगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड फील्ड सब सेल हैविंग N=4 किसे कहते हैं, एंड S=2 +1/2 किसे कहते हैं, ये दियो जगह प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड फील्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि विचार करोगे तो जैसे S, A के S हो गया, फिर P हो गया, फिर D हो गया, F हो गया। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2, P में 6, 6 और 2 8। D में कितने भर सकते हो आप? 10 भर सकते हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे सीधे से।
उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका 13 वाला क्वेश्चंस क्या पूछा हुआ है। एक मिनट। 13 वाले क्वेश्चंस में आपसे पूछा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग से कहते हैं ये जो 2HI से कहते हैं यह जो इसे क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे, किसे कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग। देखो, कंसीडर द फॉलोइंग 2HI इक्वल टू H2 + I2 इक्वेशन है। एक्सपेरिमेंट 1 और 2 से यहाँ से ऑर्डर निकालना था, तो सीधा आप क्या कर लोगे, हमने देखा हुआ है आप रेट कांस्टेंट को डिवाइड कर लोगे, इसको करोगे तो n की वैल्यू जब कंपेयर करके करोगे तो आपके 2 आ जाएगी। अगर सेम आ रहा है, वैल्यू कुछ चेंज है तो 1 भी आ सकता है, वो वैल्यू के अकॉर्डिंग है, जो एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास। उसके बाद देखिए आपके 14 का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है। इफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस 300 केल्विन एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 3 डेकामीटर टू 40, वॉल्यूम का चेंज दिखा दिया V1 V2, अगेन कांस्टेंट प्रेशर दिखा दिया, देन द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्स। तो W निकालते हैं, वो तो होता है आपका जो ये थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वाले से सीधा हो जाएगा आपका NRTL एंड V2 बाई V1 करते हो ना एक तो, और एक वॉल्यूम वाला। यहाँ पे क्वेश्चन है, मास ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस इतने O2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स पे। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास 2 ही आए हैं, 3 दूनी 6 करोगे 2 यहाँ से 4 निकलाएगा इसका, और 2 और ऑप्शन थे उसका नहीं आएगा, उसमें एक में 6 आ रही है, एक में 7 आ रही है। एक क्वेश्चन सबसे आसान पूछा हुआ है कि कौन सा एलोजन है जो वेरिएबल, हमें पता है फ्लोरीन की बहुत छोटी साइज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा शो नहीं करता। ये पूछा हुआ आपका D&F ब्लॉक से कि 4F एंड 5F सीरीज आर रिटन सेपरेटली इन प्रेडिक्टेबल इन ऑर्डर टू प्रिजर्व प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरे में बोला गया कि S ब्लॉक एलिमेंट कैन बी फाउंड इन अर्थ इन प्योर फॉर्म, कि वो प्योर फॉर्म में मिल सकती हैं आपकी। तो यहाँ देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड है वो आपकी करेक्ट नहीं है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट कैन फाउंड बी अर्थ इन प्योर फॉर्म की बात कर रहा है तो वो नहीं हो जाएगा। सिंपल बात करें तो एस ब्लॉक वाले जर्नल अर्थ क्रस्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा हुआ है कौन सा एसिडिक होगा। तो देखो, एक ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप है खींचेंगे तो ये वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक बनेगा, तो इसका आंसर सी आ जाएगा। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोनेस्टेड बेस। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर गया है आपका। तो यहाँ देखिएगा एनिलीन दे रखा है, एक ये दे रखा है, तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन के लोन पेयर में आएंगे तो यहाँ रेजोनेंस में बिजी हो जाएंगे, यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ वाले में भी, लेकिन यहाँ sp3 है तो सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। इसको पायरोल भी बोलते हैं, पायरोल तब बोलते, ये है पायरोल आपका, ये एनिलीन है, ये पायरोल है, ये पिरामिडीन होता है साइड पे, नाम देख लेना एक बार हेट्रोसाइक्लिक में। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टीरियोकेमिस्ट्री SN1 SN2। तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि SN1 में क्या होता है और SN2 में क्या होता है। SN2 वाले में कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन होता है और SN1 में रेस्केमाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आप एक बार आगे पीछे कर रखे हैं। SN1 में रेस्केमाइजेशन टेक प्लेस करता है और SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होती है तो दोनों साइड से अटैक करता है तो रेस्मिक प्रोडक्ट बनते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, 22 का क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनोल कंटेंट की बात हो रही है। जैसे कीटो इनोल करते हो ना आप, तो सबसे ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप किस में है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंटेंट फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, एक ये दे रखा है आपका। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे पूछा हुआ है, एक मिनट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए ये फिनोल है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ये ऑर्थो पे लगा रखे हैं यहाँ। तो देखिए आपको पता है कि जितने ज़्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं तो एसिडिक बढ़ती है, तो एक तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका ये आ जाएगा, उसके बाद OCH3 ग्रुप का तो दूसरा है, ये तो डिक्रीज कर सकता है, लेकिन फिनोल इससे ज़्यादा होगा, तो ये फिर लास्ट में ये। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका द
द करेक्ट आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे इसका 1 करोगे, दो दो है, 1 2 3, तो इसका हो जाएगा आपका 3 इथाइल 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्जिन। साइक्लोहेक्जीन इज क्लासिफाइड, साइक्लोहेक्जीन था या शायद इस टाइप से था, बेंजीन था और एक का में ही डबल बॉन्ड था, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बने, तो वो एलिसाइक्लिक का बन रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में पूछा हुआ पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर आप डायपोल मोमेंट सेकंड देखो, CO2 लीनियर है, डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, यहाँ ली जीरो आएगा, CCl4 में भी जीरो आएगा, सिमेट्रिकल है, तो CHCl3 एक ऐसा जो पोलर सॉल्वेंट होगा, सीधे ही कर सकते थे। इस क्वेश्चन में पूछा विच न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डायमर द लिंकेज प्रेजेंट, और न्यूक्लियोटाइड में आप देखते हो 3 चीज होती हैं, सुगर, फॉस्फेट जो बेस यूनिट आपकी, तो यहाँ पे N फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होती है, ठीक है। उसके बाद देख उसके बाद क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ग्रुप शो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑन बेंजीन ग्रुप। यहाँ पे पूछा हुआ है कि कितने ग्रुप्स हैं जो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेंगे ऑन बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ देखिए यहाँ फिनोल है, यहाँ COR है, Cl है, CN, इसमें से आप चेक करोगे तो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग, NO2 विड्रॉइंग है, CHO है, जैसे COH है, CH3 हो गया, OH हो गया, ये दोनों ही कैसे ग्रुप हैं स्टूडेंट्स डोनेटिंग आपके, तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देंगे आपके पास, ठीक है। तो इसमें से काउंट करोगे तो 4 मिलेंगे, और कुछ कंपाउंड्स मिसिंग हो तो पता नहीं। तो लास्ट में स्टूडेंट्स थैंक यू। तो हमारे पास जितने क्वेश्चन जिस थे उसके अकॉर्डिंग हमने कर दिया है, शिफ्ट 2 का पेपर्स भी हम आपको दे देंगे, और इसकी PDF अगर आप चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देंगे, एक बार आप कमेंट कर देना जो भी स्टूडेंट्स वॉच कर रहे हैं।